नमस्कार दोस्तों। 30 जनवरी 2026 को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो हर लड़की की ज़िंदगी बदल देगा। कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अब फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब अब ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि आपका अधिकार है। चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो क्या क्या वर्डिक्ट दिया गया है, क्या क्या फैसले हैं, इसके बारे में जानते हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि बिना साफ सफाई और पैड्स के पीरियड मैनेज करना एक लड़की की डिग्निटी के खिलाफ है। अब हर प्राइवेट और सरकारी स्कूल को फ्री पैड्स और अलग टॉयलेट्स देने ही होंगे, वरना उन पर भारी पेनल्टी लगेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फेमस हेडलाइन या उसका वर्डिक्ट क्या है? हेडलाइन में कहा है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ को चैरिटी या ऑप्शन नहीं बल्कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का इंसेपरेबल पार्ट है। कोर्ट के 5 बड़े ऑर्डर क्या क्या आए हैं? पहला, फ्री सैनिटरी पैड्स। सभी स्टेट्स और यूटीज को ऑर्डर दिया गया है कि वो 6 से 12 तक की क्लास गर्ल्स स्टूडेंट्स को फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स देंगे। सेपरेट टॉयलेट। हर स्कूल, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में फीमेल स्टूडेंट के लिए अलग और साफ टॉयलेट होना कंपलसरी है। MHM कॉर्नर यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। स्कूल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर बनाना होगा जहां स्पेयर यूनिफॉर्म्स, इनर वियर्स और पैड हमेशा अवेलेबल रहेंगे। सेफ डिस्पोजेबल पैड्स को डिस्पोज करने के लिए हाइजीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीन्स होनी चाहिए। और क्या? अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। अगर प्राइवेट स्कूल ने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो उनके रिकॉग्निशन पर जो है सवाल उठाया जा सकता है। कोर्ट की पावरफुल कोर्ट क्या थी कि ए पीरियड शुड एंड ए सेंटेंस नॉट ए गर्ल्स एजुकेशन। पीरियड जो है एक सिर्फ सेंटेंस पे ख़त्म होकर नहीं रह जाता है, बल्कि ये एक लड़की की ज़िंदगी, उसकी एजुकेशन, उसके करियर का सवाल होता है। चलिए अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं क्या क्या दिया गया है। 30 जनवरी 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है, जिसमें हमारे जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश और स्कूलों को लड़कियों और महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य, गोपनीयता और समानता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर स्कूल को किशोर लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने होंगे और काम करने वाली स्वच्छ और लिंग के हिसाब से अलग अलग शौचालय की उपलब्धता करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी और मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक के स्वास्थ्य और शिक्षा और गोपनीयता पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की छात्राओं को पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया है। फैसले में साफ दिया गया है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में इसका पालन करना जरूरी होगा और चेतावनी दी गई है कि अगर प्राइवेट संस्था शौचालय नहीं बनाती है या मुफ्त सैनिटरी पैड तक ये सुनिश्चित नहीं करती है तो उनकी मान्यता जो है रद्द कर दी जा सकती है। यह फैसला स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और पर्याप्त स्वच्छ सुविधाओं की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि बहुत हजारों मात्रा में लड़कियां जो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर उनका जो भी गर्ल्स प्रॉब्लम होता है वो शेयर नहीं करती हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो अवेयर ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों के लिए एक जो है वो बुन की तरह है। वो आप एक जो है उसको जबकि समाज में जो है उसको अभिशाप की तरह देखा जाता है।
इसलिए लड़कियों या फिर हमारे समाज में रहने वाले हर प्राणी को ये समझना ज़रूरी है कि लड़कियों को उसके बारे में अवेयर करें, उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे, उनके दोस्त, आपके सहकर्मी, सबको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तभी जो है वो लड़कियों को जो है एक समान व्यवहार दे पाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका, इतना ही। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही एप्रिशिएबल है। थैंक यू। अगर आपको किसी भी तरह का फीडबैक या फिर और इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं।